अगर इस वीडियो में बताई गई कोई भी फीचर्स, चाहे वो फेशियल हो या हेयर की हो या तुम्हारी हाइट की क्यों ना हो, अगर वो चीज़ तुम में है तो तुमको कोई भी मॉक नहीं कर पाएगा बहुत जल्दी। उसको तुमको मॉक करने के लिए उसको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज़ का हम बात करते हैं हेयर्स। वो देखो, तुमने चीको को देखा होगा एंड तुमने जैन मलिक को भी देखा होगा। अगर हम फेशियल फीचर्स की बात करें तो चीको इज वे बेटर। मतलब चीको अच्छा है, उससे ज़्यादा अच्छा है। बट अगर हम हेयर्स की बात करें तो वो इसको एक, क्या कहूँ, सीधा एक एडवांटेज देता है। मतलब अनफेयर एडवांटेज देता है जैन मलिक को जॉर्डन बैरेट या चीको के सामने में भी, जिससे वो, मुझे तो भाई वो उनसे भी ज़्यादा अच्छा लगता है जैन मलिक, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज हेयर। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिना हेयर के गंदा लगेगा कह के, लेकिन बिना हेयर के भी बहुत मस्त लगता है। बट हेयर के साथ में उसको कोई टक्कर नहीं दे सकता है अकॉर्डिंग टू मी। सो अपने हेयर्स का केयर करना अभी से स्टार्ट कर दो, वरना तुम एक गधे बन के रह जाओगे। क्योंकि ये चीज़ तुम्हें किसी भी चीज़ में इतना ज़्यादा एडवांटेज देगी, तुम्हारे लुक्स के मामले में अनफेयर एडवांटेज देगी, खतरनाक लेवल की एडवांटेज देगी। ठीक है, तो अपने हेयर पे ध्यान देना स्टार्ट कर दो अभी से। सेकेंड चीज़ है, वो है तुम्हारी एक एस्थेटिक सी बॉडी। ये तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ही एडवांटेज देगी। अगर तुम्हारी हाइट 5 फुट 5 इंच भी है एंड अगर तुम्हारा बॉडी बहुत अच्छा है, बॉडी मेरा अच्छा होने से मतलब ये कि एस्थेटिक है, काफ़ी काफ़ी एस्थेटिक लगता है। आई मीन शोल्डर्स वाइड है, मैं अपना नहीं कह रहा। एंड मसल्स है तुम्हारे हाथ में, अगर तुम में से कुछ मतलब मोड़ के चलते हो तो यहाँ पे तुम्हें कट्स वगैरह दिखते हैं, तुम मैनली लगते हो, तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। एंड लड़कों को तो वो फाड़ू अट्रैक्टिव लगता है। तुम्हें रिस्पेक्ट दिलाएगा, तुम्हें डोमिनेंट, तुम्हें पावर दिलाएगा, तुम्हें अट्रैक्टिव बनाएगा। तुम्हारी बॉडी फ्रेम कहूँगा मैं, ठीक है, क्योंकि तुम हो कैसे, अगर तुम यहाँ से बहुत पतले और यहाँ से बहुत वाइड हो तो तुम अलग ही समझ रहे हो क्या लगोगे। तो फ्रेम पे तुम्हें ध्यान देनी पड़ेगी, हेयर एंड फ्रेम। अगर तुम्हारे पास ये दोनों चीज़ बहुत ही तगड़ी है तो तुम्हें कोई भी इजी मॉक कर ही नहीं सकता। ये मेरी गारंटी लो, नहीं कर शायद तुम्हें मॉक नहीं कर सकता कोई बहुत ईजीली, इम्पॉसिबल। थर्ड चीज़, टॉल हाइट। अब टॉल हाइट से यहाँ मेरा मतलब है जिसकी भी हाइट 5'8" से ऊपर है वो मेरे लिए टॉल है। ठीक है, तो अगर तुम्हारी भी हाइट अगर 5'8" से ऊपर है, तुम इंडिया में टॉल हुए, नेपाल में, एशियन कंट्रीज में, तुम एशियन कंट्रीज नहीं, इंडिया नेपाल ऐसे टाइप के कंट्रीज में तुम टॉल हुए, तुम्हें कहेंगे कि हाँ भाई ये बंदा लंबा है, तुम एवं एवरेज तो भाई हो ही हो। ठीक है, तो अगर तुम्हारी हाइट बहुत ही लंबी है तुम्हारे एज के हिसाब से, लाइक तुम 15 बरस के एंड तुम 5'8" के हो, तुम बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव कंसिडर किए जाओगे। खास करके बाइज, गर्ल्स, बॉयज़, हर एक एंगल से तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कंसिडर किए जाओगे। तो तुम्हारी हाइट बहुत ज़्यादा ही मैटर करती है, वो मल्टीप्लायर का काम करती है। लाइक अगर हेयर हो गया, तुम्हारा शकल हो गया, तुम्हारा बॉडी हो गया, इसको 2-3 गुना से मल्टीप्लाई कर दी। तो हाइट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मेरी तो छोटी है 5'5", एंड हाइट के बाद भी अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है, मतलब मैं इन तीनों को टीयर वाइज नहीं कह रहा, सीधा बोल रहा हूँ। ठीक है, तो तुम इसमें से किसी को कम ज़्यादा, किसी को ज़्यादा कम, ऐसा मत समझ लेना। फोर्थ चीज़ है क्लियर स्किन, ब्राइट, ग्लोइंग। देखो, अगर तुम काले भी हो तो कोई बात नहीं, अगर तुम सावले भी कोई बात नहीं, तुम गोरे हो तो क्या ही कहो। तुम्हें अपने स्किन को, अगर तुम्हारी स्किन ग्लो करती है, उसमें कोई भी एक्ने, पिंपल, डार्क स्पॉट्स वगैरह नहीं है, तो वो एक क्लियर एडवांटेज देती है, अनफेयर एडवांटेज देती है, बहुत खतरनाक एडवांटेज देती है। कोई भी बंदा अगर सोचेगा कि मैं इसको नो करूँ, वो पहले अपने दिमाग में 100 बार सोचेगा कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो भाई बहुत ज़्यादा क्लियर एडवांटेज देती है चीज़, तो अपने स्किन पे फोकस करना स्टार्ट कर दो। एंड द फिफ्थ चीज़, तुम्हारी फेशियल बोन्स पे ही मैं कहूँ तो तुम्हारी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है तुम्हारी फेशियल बोन्स। अगर तुम्हारा जॉ लाइन शार्प है, अगर तुम्हारा अपर जॉ लाइन भी अच्छे से डेवलप्ड है, अगर तुम्हारे चीक बोन्स प्रोमिनेंट है, तुम्हारा फेस मैस्कुलिन या फेमिनिन ब्यूटी जो भी अच्छे से ढलता है, सिमेट्री अच्छी है, लिटरली इट इज़ वेरी हार्ड टू मॉग यू। तुम्हें कोई भी मॉग नहीं कर सकता। देयर इज हाई चांस कि तुम्हें 99% बंदे मॉग नहीं कर पाओगे। जस्ट इमेजिन एक केस है, जैसे तुम्हारा फेशियल बोन अच्छा है पर तुम्हारी हेयर टट्टी, तुम्हारा हाइट टट्टी, तुम्हारा बॉडी टट्टी, तुम्हारा स्किन टट्टी, फिर भी अगर तुम्हारे फेशियल बोन्स काफ़ी तगड़े, काफ़ी में से मतलब कह रहा हूँ काफ़ी तगड़े, तो फिर भी लोग तुम्हें सोच, तुम एवरेज फिर भी आ जाओगे। सोचो, मैं सब चीज़ घटा दिया, बस एक चीज़ को थोड़ा हाई रखा, फेशियल बोन्स, एंड दैट्स इट। फेशियल स्ट्रक्चर ने तुमको एवरेज में रख दिया। अब तुम समझो,
बहुत ज़्यादा ही तगड़ी चीज़ है, बिलो एवरेज से नीचा नहीं झरने वाले अगर तुम्हारे ये बहुत ज़्यादा तगड़े हैं, बाकी सारी चीज़ खराब भी है तो। बट अगर तुम्हारे पास इन पाँचों की परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, सोने पे सुहागा, देखो तुम्हें कोई भी मोह नहीं कर सकता, तुम ये मेरी गारंटी लो। तुम बताओ, अगर तुम एक ग्रुप में बैठे हो 100 में से वहाँ पे 95 लोग तुम्हें मॉक नहीं कर पाओगे, कुछ गुने चुने 5 बंदे होंगे जो तुम्हें मॉक कर पाएंगे। एंड अगर तुम्हारी ये सारी चीज़ें परफेक्ट है एंड बस अगर तुम्हारा एक चीज़ बिगड़ा हुआ है, तुम्हारा आवाज़, तुम मैनली नहीं हो, तुम मैस्कुलिन नहीं हो, तुम्हारी जो आवाज़ है बहुत पतली है, तो इन सारी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। जाओ पहले मैस्कुलिन बनो, पहले अपने शरीर पे, अपने सोशल स्किल्स, ये सारी चीज़ों पे ध्यान दो, पर्सनैलिटी को पहले डेवलप करो एंड इनको भी अलॉन्ग विथ इनको भी साथ में डेवलप करो, तब तुम एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बंदे बन जाओगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा से मेरा मतलब क्या, अगर तुम्हारे पास ये सारी डीप वॉइस से लेकर हर एक चीज़ है, तुम 100 में से अगर तुम्हें 99 बंदा मॉक नहीं कर पाएगा, कोई एक होगा जेनेटिकली ब्लेस्ड जो तुम्हें मॉक कर पाए, शायद वो भी ना कर पाए।